हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग वन सब्स्टिट्यूशन का पहला पार्ट बनाते हैं। देखते हैं, हम पहला पार्ट बना रहे हैं और मैंने से इसको पढ़िएगा। कोई प्रॉब्लम होगा तो हमसे आप पूछिएगा। इसमें पहले नंबर पर है टू एग्जामिन वंस ओन थाट एंड फीलिंग्स। इसका मतलब होता है कोई व्यक्ति जो स्वयं अपने ही विचारों को और अपने ही भावों को या अनुभवों को एग्जामिन करता है, उसको हम क्या कहते हैं। इसका सही ऑप्शन है आपका डी, इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आत्ममंथन। बाकी जो बचे भी हैं उसका मतलब होता है मेडिटेशन, का मतलब होता है चिंतन, और रेट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है सिंहावलोकन, और रिफ्लेक्शन का मतलब होता है झलक या प्रतिबिंब। दूसरे नंबर पर है ए शॉर्ट यूजली अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन आर इवेंट। एक छोटी खास करके साधारणतया जो है मनोरंजक ऐसी कहानी जो किसी वास्तविक पर्सन या घटना के बारे में बताई गई हो, तो उसको हम क्या कहते हैं। तो देखिए, इसका ऑप्शन सही है ए, एनेक्डोट। एनेक्डोट का मतलब होता है लघु कथा या उपाख्यान। एंटीडोट का मतलब क्या होता है, विषनाशक। सही ऑप्शन आपका ए है, एनेक्डोट। सी, टेल। इसका मतलब होता है टेल। टेल का मतलब झूठ, कहानी, अफवाह। टेल का मतलब होता है झूठ या कहानी, अफवाह। और एलोगरी, एलोगरी का मतलब होता है नीति कथा। तो सही ऑप्शन है आपका ए। तीसरे नंबर पर है ओमेन हु ऑफर्स द यूज ऑफ हर बॉडी फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स टू एनी वन हु विल पे फॉर दिस। क्या कहा जाता है, यानी कोई ऐसी स्त्री जो अपने शरीर को ऑफर करती है पैसे के बदले में और सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम क्या करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है सी, प्रोस्टिट्यूट। प्रोस्टिट्यूट का मतलब होता है वेश्या। प्रोस्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, वेश्या, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वेलेटरी का मतलब होता है भोगी या अय्यास। और ककोल्ड, ककोल्ड का मतलब होता है व्यभिचारी। ककोल्ड का मतलब होता है व्यभिचारी। और कंक्यूबाइन का मतलब होता है रखैल। कंक्यूबाइन का मतलब क्या होता है, रखैल। तो सही ऑप्शन है आपका सी, प्रोस्टिट्यूट। प्रोस्टिट्यूट मतलब वेश्या जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए पैसे लेती है। चौथे नंबर पर है लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाई अनदर। ये तो आपको अच्छी तरीके से याद होगा, बी ऑप्शन सही है, बायोग्राफी है ना। बायोग्राफी का मतलब जीवन कथा। ये किसी का जीवन इतिहास किसी दूसरे के द्वारा जब लिखा जाता है, जीवन इतिहास किसी दूसरे के द्वारा जब लिखा जाता है तो उसे जीवन कथा या जीवनी बोला जाता है, और उसको अंग्रेजी में बायोग्राफी कहा जाता है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है सारी आत्मकथा, और बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है ग्रंथ सूची, और मेम्योर का मतलब होता है संस्मरण या जीवनी। अगले नंबर पर, पांचवें नंबर पर चलते हैं, कस्टम ऑफ हैविंग मेनी वाइफ्स। एक ही समय में एक से ज़्यादा पत्नियों को रखना या होना क्या कहलाता है। तो इसका सही ऑप्शन है आपका सी, पॉलीगमी। पॉलीगमी का मतलब होता है बहुविवाह प्रथा, जिसमें बहुत सी पत्नियां एक पति रखता है। मोनोगेमी का मतलब होता है एक विवाह प्रथा। बायोगेमी का मतलब द्विविवाह प्रथा। और मैट्रिमनी का मतलब होता है विवाह। छठे नंबर पर है ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन। ऐसा व्यक्ति जो किसी भी प्रकार के धर्म में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता, उसको हम क्या कहते हैं। इसके लिए सही ऑप्शन है आपका सी, एथिस्ट। एथिस्ट का मतलब क्या होता है, नास्तिक। अब फिलाटेलिस्ट का मतलब होता है टिकट संग्रह करता है। रेशनलिस्ट का मतलब होता है बुद्धि या प्रत्यक्षवादी। और पैजन का मतलब होता है मूर्ति पूजक। क्या मतलब होता है, मूर्ति पूजक। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, एथिस्ट, नास्तिक। सातवां, ब्रिंगिंग अबाउट जेंटल एंड पेनलेस डेथ फ्रॉम इनक्योरेबल डिजीज। यदि किसी को किसी प्रकार की बीमारी हो जाती है जिसका कोई इलाज नहीं होता है, तो उसको अगर मृत्यु देना है या उसको मृत्यु चाहिए, तो इस प्रकार की मृत्यु दी जाए जिसमें किसी भी प्रकार का दर्द न हो, तो उसे क्या कहा जाता है। उसे कहा जाता है डी, इंथ्यूनेजिया। इंथ्यूनेजिया का मतलब होता है बिना दर्द के मारना, और ख़ास करके लाइलाज बीमारी के जो रोगी होते हैं उनके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उनको ये प्रकार की दवा दी जाती है, और कह सकते हैं इच्छा मृत्यु। इंथ्यूनेसिया का मतलब क्या होता है, इच्छा मृत्यु। इसमें किया क्या जाता है, कोई ऐसी दवा दी जाती है जिसमें किसी भी प्रकार का दर्द आदमी को न हो। ए, सुसाइड का मतलब होता है आत्महत्या। गैलोस का मतलब होता है फांसी दिए जाने वाला जो तख्ता होता है उसे। और इफोरिया का मतलब होता है परम सुख, परम सुखी, यानी बहुत ज़्यादा प्रसन्न या बहुत ज़्यादा जो सुख होता है उसके लिए प्रयोग होता है। आठवें नंबर पर है ए मैन ऑफ लैक्स मॉरल।
ए मैन ऑफ लेक्स मॉरल, इसका मतलब होता है जो थोड़ा सा गलत तरीके का आदमी होता है, उसके बारे में इसमें चर्चा की गई है। तो इसके लिए सही ऑप्शन है आपका बी, लिसेंटियस। लिसेंटियस का मतलब होता है व्यभिचारी, और यही ऑप्शन इसके लिए सही है। और डी, वैगाबॉन्ड का मतलब होता है आवारा या उधर उधर भटकने वाला। पायरेट का मतलब होता है साहित्यिक चोर या समुद्री डाकू। और रफियन का मतलब होता है बदमाश या गुंडा। तो जो गलत तरीके का आदमी होता है ना, खास करके व्यभिचारी व्यक्ति ना, लिसेंटियस उसको कहा जाता है। 9वें नंबर पर है ए स्मॉल इनक्लोजर फॉर कैटल, शीप, पोल्ट्री इटीसी। छोटा सा एक स्थान जहाँ पर हम जानवरों आदि को रखने का काम करते हैं, उसे हम क्या करते हैं? उसे हम क्या करते हैं? सी, पेन। पेन करते हैं। पेन का मतलब होता है घेरना, लिखना या कलम, सब कुछ होता है। तो ये सी ऑप्शन इसके लिए सही माना गया है। ए, सेलर का मतलब होता है तहखाना या शराब का गोदाम। स्टाई का मतलब होता है बिलनी या सूकरशाला, जहाँ पर हम सूअरों को रखने का काम करते हैं। और लेयर, लेयर का मतलब होता है माद या बाड़ा या बिल। तो सही ऑप्शन है उसका पेन। 10वें नंबर पर है टू काज ट्रूप इटीसी स्प्रेड आउट इन रेडीनेस फॉर बैटल। इसको क्या कहा जाता है? यानी युद्ध के लिए तत्काल तेजी से फैल जाने की स्थिति को हम क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है सी, डिप्लॉय। डिप्लॉयड का मतलब होता है तैनात करना या फैलाना, तैनात करना या फैलाना। एल्जिन का मतलब होता है एक सीध में रखना, पंक्ति लगाना। और कोलिकोट का मतलब होता है साथ में प्रयोग करना, साथ में प्रयोग करना, और खास करके ये भाषा के क्षेत्र में प्रयोग होता है इसका। और डिस्पर्स का मतलब होता है छितराना या तितर बितर करना। तो सही ऑप्शन इसका क्या है? डिप्लॉय। डिप्लॉयड मतलब क्या होता है? तैनात करना ना। जो सेना की टुकड़ी होती है तुरंत क्या करे? उसको युद्ध के लिए तैनात कर दे, फैला दे, उसको हम डिप्लॉय कर दे। 11वें नंबर पर है वन हु फोर्सिबली सीज्ड कंट्रोल ऑफ ए बस आर एन एयरक्राफ्ट। उसे क्या कहा जाता है? यानी कोई व्यक्ति जो ज़बरदस्ती क्या करता है, जो बस है या एयरक्राफ्ट है उसको अपने कंट्रोल में ले लेता है, उसको ले लेता है, तो उसे हम क्या करते हैं? तो आप जानते हैं इसको ना, सी, हाईजैकर। हाईजैकर मतलब क्या होता है? अपहरण करता है। वैसे पायरेट का मतलब होता है समुद्री डाकू। स्विंडलर का मतलब होता है ठग या धोखेबाज। और वेलफेयर का मतलब होता है उठाईगीर, यानी पैसा उठा करके भागने वाला, जेब कतरा टाइप का चोर। ठीक है। 12वें नंबर पर है द एक्ट ऑफ किलिंग वंस वाइफ। किसी की स्त्री को मार देना क्या कहलाता है? इसको कहा जाता है एक्सुरिसाइड। क्या कहा जाता है? एक्सुरिसाइड, पत्नी की हत्या। कोई व्यक्ति अगर अपनी पत्नी की हत्या कर देता है तो उसे क्या कहा जाता है? एक्सुरिसाइड। UXORICID। आप जानते हैं जिसमें CIDE लगा होता है, CIDE लगा होता है, उससे उसका मतलब किसी न किसी प्रकार का हत्या होता है। और जेनोसाइड का मतलब होता है जाति या नरसंहार। और अगला जो है कैनिसाइड। कैनिसाइड का मतलब होता है नरनाशक। और एविसाइड का मतलब होता है पक्षियों की हत्या। सही ऑप्शन है आपका बी, एक्सुरिसाइड। रुकते हैं। अगला है म्यूजिक संग आर प्लेड एट नाइट बिलो ए पर्सन्स विंडो। किसी व्यक्ति के खिड़की के पास रात के समय जो संगीत बजाया जाता हो या गाया जाता हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है सेरेनेड। ए, सेरेनेड। इसका मतलब होता है संगीत रचना या प्रेम गीत। तो यहाँ पर क्या लिया गया है? प्रेम गीत ना। प्रेम गीत माना जाता है कोई जाकर के खिड़की के पास खड़े होकर के ना कोई भी म्यूजिक सुनाता है, गीत गाता है, तो उसे सेरेनेड कहा जाता है। सोनेट का मतलब होता है चतुर्पद, यानी ऐसी कविता जिसमें 14 पंक्तियाँ होती हैं। लिरिक का मतलब होता है गीत या भाव, भाषासूचक गीत ही याद रखिए। और प्रीमो का मतलब होता है आदिम। प्रीमो का मतलब क्या होता है? आदिम। 14 नंबर पर है ए गवर्नमेंट बाय द नोबल्स। ए गवर्नमेंट बाय द नोबल्स। तो नोबल्स के द्वारा, सज्जनों के द्वारा जो शासन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है एरिस्टोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी नहीं, उसमें तो अफसर होते हैं। एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है अभिजात्य वर्ग के द्वारा जो शासन किया जाता है उसे एरिस्टोक्रेसी किया जाता है। रुकिए, थोड़ी के लिए गाना बज रहा है। ओके, चलिए देखिए, है ना, क्या कहा जाता है उसको? ए गवर्नमेंट बाय द नोबल्स को एरिस्टोक्रेसी कहा जाता है, यानी जिसको हम अभिजात वर्ग कहते हैं, यानी बड़े लोगों का जो शासन होता है उसको कहा जाता है। वैसे डेमोक्रेसी का मतलब प्रजातंत्र,
ऑटोक्रेसी का मतलब तानाशाही या निरंकुशता से होता है, और ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है अफसरशाही। 15 नंबर पर है एनीथिंग रिटेन इन लेटर आफ्टर इट इज साइंड। साइन कर दिए जाने के बाद अगर हम कुछ किसी चीज़ पर लिखते हैं, लेटर आदि पर कुछ अतिरिक्त कुछ लिखते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे सी कहा जाता है। सी मतलब पोस्ट स्क्रिप्ट। क्या कहा जाता है उसे? पोस्ट स्क्रिप्ट, जिसका हिंदी अर्थ होता है पश्च लेख। पोस्टरिटी का मतलब होता है उत्तरकालीनता या भावी पीढ़ी। पोस्ट डिक्शन का मतलब होता है पच शब्द योजना। और कैरिगेंडम का मतलब होता है शुद्धि पत्र। तो अगर कुछ चीज़ लिख दिया गया है, साइन कर दिया गया है, उसके बाद अगर कुछ लिखा जाता है तो उसे हम अंग्रेजी में क्या करते हैं? पोस्ट स्क्रिप्ट करते हैं या पश्च लेख करते हैं। 16वें नंबर पर है स्ट्रॉन्ग एंड सेटल्ड डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन्स। दो लोगों के बीच अगर बहुत ज़्यादा डिसलाइक की बात है, नापसंदगी की बात है, तो उसे हम क्या करते हैं? उसे हम सी एंटीपैथी कहते हैं। एंटीपैथी का मतलब होता है वैर भाव, यानी दुश्मनी का भाव, या छिड़ भी कर सकते हैं। वैसे अपैथी का मतलब उदासीनता होता है, हैट्रेड का मतलब घृणा होता है, और एनिमोसिटी का मतलब द्वेष, दुश्मनी या द्रोह होता है। लेकिन यहाँ पर सही ऑप्शन आपका क्या है? सी एंटीपैथी। ए पर्सन हु हैज़ नो मनी टू पे ऑफ हिज डेब्ट। ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? यानी ऐसा व्यक्ति जिसके पास अपने कर्जों को अदा करने के लिए पैसे नहीं होते, उससे क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है इंसॉल्वेंट। डी, उसे क्या कहा जाता है? इंसॉल्वेंट, दिवालिया। क्या कहा जाता है? इंसॉल्वेंट, दिवालिया। जैसे वैसे पॉपर का मतलब होता है भिखारी या कंगाल, और डेप्टर का मतलब होता है देनदार या ऋणी, और बेगर का मतलब क्या होता है? भिखारी। तो सही अर्थ इसका क्या होगा? सही अर्थ में इंसॉल्वेंट, दिवालिया, यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने कर्ज को अदा न कर सके, उसको हम इंसॉल्वेंट कहते हैं। 15वें नंबर पर है एन एंटरटेनर हु परफॉर्म्स डिफिकल्ट फिजिकल एक्शंस। उसको क्या कहते हैं? यानी ऐसा व्यक्ति जो कठिन से कठिन शारीरिक परिश्रम करके इंटरटेन करने का काम करता है, उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? नहीं, तो सही ऑप्शन है उसका डी, एक्रोबेट। एक्रोबेट का मतलब होता है कलाबाज, या दूसरे शब्दों में नट भी कहते हैं ना। क्या कहेंगे उसको? कलाबाज, एक्रोबेट या नट। वैसे क्लाउन का मतलब होता है जोकर या विदूषक। मैजिशियन का मतलब होता है जादूगर, और जिम्नास्ट का मतलब होता है व्यायामी, यानी व्यायाम करने वाला। तो सही ऑप्शन आपका है डी, जो कठिन से कठिन फिजिकल एक्सरसाइजेस करके दिखा करके हम लोगों को एंटरटेन करने का काम करते हैं, उसको हम एक्रोबेट करते हैं। रस्सी आदि पर जैसे चलने आदि का काम होता है। 19 नंबर पर है ए स्मॉल हाउस विथ ऑल रूम्स ऑन वन फ्लोर। क्या कहा जाता है? यानी एक छोटा सा घर जिसमें जितने भी कमरे होते हैं सब एक ही फ्लोर पर होते हैं, उसे हम क्या करते हैं? आप जानते हैं उसको क्या कहा जाता है? उसे बंगलो कहा जाता है। यानी ए ऑप्शन सही है। क्या कहा जाता है उसको? बंगलो ना। हिंदी में उसको कहते हैं कोठी। क्या कहते हैं उसको? कोठी। कॉटेज का मतलब होता है झोपड़ी। फ्लैट का मतलब होता है घर, चपटा या पंक्चर हुआ, सीधा रखना है, अनुमानित, बहुत सारे अर्थ होते हैं फ्लैट का। और कैस्टल का मतलब होता है दुर्ग या किला। तो बंगलो सही ऑप्शन है ना। एक छोटा सा घर जिसके सारे कमरे फर्श पर ही हो, फ्लोर पर ही हो, उसे बंगलो कहा जाता है। 20वां, ए सॉन्ग एम्बॉडिंग रिलीजियस एंड सैक्रेड इमोशंस। ऐसे गीत जिसमें समझ रहे ना रिलीजियस और पवित्र इमोशंस भरे हुए हैं, उसको हम क्या करते हैं? उसको कहा जाता है सी। हमको हमारी समझ से तो यही सही होना चाहिए। हाँ, क्या होना चाहिए? सी सही है। हेमिन का मतलब होता है स्त्रोत गान। लिरिक का मतलब होता है गीतात्मक या गीत के शब्द। ओड का मतलब होता है कविता या संबोधन गीत। और बैलेट का मतलब होता है गाथा गीत या प्रेम गीत। सही ऑप्शन क्या है? हेमिन। श्लोक समझ सकते हैं ना, श्लोक जिसको कहा जाता है अक्सर, तो ये बिल्कुल सही है ना। इसमें क्या होता है? धर्म से संबंधित या पवित्र विचारों से संबंधित बातें होती है, जिसको कहा जाता है। 21 नंबर पर है द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग ए कंट्रीज एम्पायर एंड इन्फ्लुएंस। उसे क्या कहते हैं? यानी एक ऐसी नीति जिसमें हम क्या करते हैं? अपने देश के साम्राज्य को और उसके प्रभाव को बढ़ाने के लिए अब जो हम काम करते हैं, तो उसको हम क्या कर सकते हैं? उसको कहा जाता है ए इम्पेरियलिज्म। क्या कहा जाता है? इम्पेरियलिज्म, जिसका हिंदी अर्थ होता है साम्राज्यवाद। क्या होता है? साम्राज्यवाद। वैसे बी, यही ऑप्शन सही है आपका ए। कैपिटलिज्म का मतलब होता है पूंजीवाद। और
नेशनलिज्म का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीयतावाद और कम्युनिज्म का मतलब होता है साम्राज्य। सही ऑप्शन है आपका एम्परलिज्म, साम्राज्यवाद। मतलब ऐसी पॉलिसी जो देश के साम्राज्य को और उसके प्रभाव को बढ़ाने का काम करता है, उसको साम्राज्यवाद कहते हैं या एम्परलिज्म कहते हैं। गवर्नमेंट बाई ए सिंगल पर्सन, जब एक ही व्यक्ति के द्वारा शासन किया जाता है वही अकेली सरकार होती है तो उसको क्या कहते हैं? बी कहते हैं। मोनो नहीं कहेंगे, बी ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है तानाशाही या निरंकुशता। मोनार्ची का मतलब होता है एक तंत्र। प्लूटोक्रेसी का मतलब होता है धनिक तंत्र, पैसों वालों का शासन। और एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है अभिजात वर्ग का शासन। एस्ट्रोकेट खास करके उनको कहा जाता है जो बहुत ज़्यादा धनवान लोग होते हैं, उनके लिए प्रयोग शब्द होता है एस्ट्रोकेट। 23 नंबर पर है प्रैक्टिस ऑफ ए मैरिड वुमेन हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, यानी प्रैक्टिस ऑफ ए मैरिड वुमेन हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप। तो मैरिटल रिलेशनशिप का मतलब होता है कि यानी शादीशुदा औरत है और उसका जो है विवाहेतर संबंध जिसको कहा जाता है ना, क्या कहा जाता है? विवाहेतर संबंध। उसको क्या कहा जाता है? यानी अपनी खुद की पत्नी है और उसके अतिरिक्त किसी दूसरी पत्नी से अगर संबंध रखने का काम होता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है डी एडल्टरी। एडल्टरी का मतलब होता है पर स्त्री गमन या व्यभिचार, यानी किसी दूसरी स्त्री से संबंध रखना। पॉलीगैमी का अर्थ होता है बहुविवाह प्रथा या बहुपत्नी प्रथा। बी और पवित्री का मतलब होता है यौनारंभ। यौनारंभ। पवित्री का मतलब क्या होता है? यौनारंभ, यानी धीरे धीरे जो युवा होने का जो स्थिति होती है उसको कहा जाता है। और लिचरी का मतलब होता है कामुकता। लिचरी का मतलब क्या होता है? कामुकता। तो सही ऑप्शन आपका है एडल्टरी। एडल्टरी का मतलब होता है पर स्त्री गमन, यानी दूसरी स्त्री से संबंध रखना। 24 नंबर पर है ए वर्कमैन हु फिट्स एंड रिपेयर्स पाइप्स, उसे क्या कहते हैं? ऐसा आदमी जो कि पाइप को रिपेयर करता है, मरम्मत करने और उसको फिट करने का काम करता है, उसको क्या कहते हैं? घर पर आकर के जो नल आदि बनाने का काम करता है, सी, उसको क्या कहते हैं? प्लम्बर। नलसाज क्या बोलते हैं उसको? प्लम्बर। मैकेनिक का तो अर्थ होता है मिस्त्री या प्रक्रिया। ब्लैक स्मिथ का मतलब होता है लोहार। और टेक्नोक्रेट का मतलब होता है उद्योग तंत्रवादी। सही ऑप्शन आपका है प्लम्बर, यही नल ओलादि का बनाने का काम करता है। पार्ट ऑफ ए चर्च इन विच बेल सैंग, वह स्थान जहाँ पर चर्च का वह स्थान जहाँ पर घंटियों को बाहर लटकाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है बेलफ्राई। क्या कहा जाता है? बेलफ्राई, घंटाघर। क्या बोलते उसको? बेलफ्राई, घंटाघर। मिनारेट्स का मतलब मीनार। चैपेल का मतलब उपासना घर या पूजा घर। और स्पायर का मतलब होता है चोटी, मीनार या शिखर। तो सही ऑप्शन है इसका बेलफ्राई। बेलफ्राई का मतलब क्या होता है? घंटा घर, जहाँ पर घंटा टांगने का काम किया जाता है। अगला है मैनिया फॉर बाल्किंग। बाल्क का मतलब होता है बाधा डालना। बाल्क का मतलब क्या होता है? बाधा डालना। तो मैनिया का मतलब समझ लो पागलपन। तो मैनिया फॉर बाल्किंग यानी बाधा डालने का जो पागलपन होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है लोगोमैनिया। क्या कहा जाता है? लोगोमैनिया, यानी बाधा डालने का पागलपन। वैसे क्या होता है अन्य? पायरोमैनिया का मतलब होता है दहनोन्माद संबंधी, यानी स्वयं को जलाने का जो उन्माद होता है उसको। और बिब्लियोमैनिया का मतलब होता है किताबों के लिए जो पागलपन होता है पढ़ने आदि के लिए। और क्लेप्टोमैनिया का मतलब होता है चोरी करने की जो बीमारी होती है उसको कहा जाता है। यानी पैसे की कमी नहीं होती है, अच्छा खासा पैसा होता है फिर भी उसको चोरी करने की आदत होती है, जहाँ कुछ मिलता है उसको चुरा लेता है, इसको कहा जाता है क्लेप्टोमेनिया। अगला है द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम। एक ही समय में एक से अधिक पत्नियों को रखना क्या कहलाता है? होना क्या कहलाता है? उसको कहा जाता है पॉलीएंड्री। बी, पॉलीएंड्री कहा जाता है बहुपतित्व, यानी बहुपति प्रथा। पॉलीगेमी का मतलब है बहुपत्नी प्रथा। और डिवोर्सरी का मतलब होता है अय्यासी। और बाईगेमी का मतलब होता है द्विपत्नी प्रथा। तो एंड्री वाला सही है। एंड्री रहेगा तो पति और गेमी रहेगा तो पत्नी। समझ रहे हैं ना? एंड्री का मतलब पति और गेमी का मतलब पत्नी। पॉली का मतलब बहुत होता है, तो पॉली एंड्री मतलब बहुपति पतित्व यानी बहुपति प्रथा। और पॉलीगेमी का मतलब बहुपत्नी प्रथा। समझ रहे हैं? 28वें नंबर पर है एन एक्सट्रीमली डीप क्रैक आर ओपनिंग इन द ग्राउंड। जब जमीन के अंदर जो जमीन हो
अचानक कहीं से बहुत ज़्यादा फट गई हो, बहुत ज़्यादा गहरा कह सकते हैं क्रैक हो, चटकन हो, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है चैस्म। ए ऑप्शन सही है। इसका मतलब होता है दरार। क्या मतलब होता है? दरार या रंध्र। वैसे गहरे मतभेद के लिए भी इसका प्रयोग होता है। डिच का मतलब होता है गड्ढा या खाई, या हवाई जहाज को उतारने के लिए भी इस शब्द का प्रयोग होता है। अपर्चर का मतलब होता है छेद या छिद्र, और पिट का मतलब क्या होता है? खाई। तो चैस्म बिल्कुल सही ऑप्शन है इसके लिए न। जमीन में जो क्रैक पड़ जाता है, गहरा क्रैक पड़ जाता है, क्रैक मतलब समझते हैं ना, क्रैक का मतलब दरार, जो गहरी दरार पड़ जाती है उसको चैस्म कहा जाता है। 29वें नंबर पर थोड़ा लंबा हो जा रहा है वीडियो, क्योंकि सभी को बताते हुए चल रहे हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी भी करने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी लंबा होता चला जा रहा है। फिर भी धैर्य बनाए रखिए और कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का। द स्टडी ऑफ एंशियंट सोसाइटीज़। द स्टडी ऑफ एंशियंट सोसाइटीज़, प्राचीन सोसाइटी जो समाज होता था, समाज था, उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है? उसका अध्ययन कहलाता है आर्कियोलॉजी। क्या कहलाता है? डी ऑप्शन सही है, आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी का मतलब क्या होता है? पुरातत्व विज्ञान, यानी पुरानी चीज़ों का जो जिसमें अध्ययन होता है ना, देखते हैं ना आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, तो आर्कियोलॉजी पुरातत्व विज्ञान। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है मानव विज्ञान। हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास। और एंथोलॉजी का मतलब अभी हम ढूंढे नहीं है, रुकिए अच्छा देख लेते हैं, चलिए अच्छा बाद में इसको कभी बता देंगे। एंथोलॉजी सही ऑप्शन है आपका डी, आर्कियोलॉजी। 30वें नंबर पर है द फुलिश बिलीव दैट वन इज गॉड। मूर्खतापूर्ण विश्वास कि ईश्वर एक ही है, उसको हम क्या करते हैं? देखते हैं आगे। 29वें नंबर पर था द स्टडी ऑफ एंशियंट हिस्टोरी, तो उसका आर्कियोलॉजी हो गया। द फुलिश बिलीव दैट वन इज गॉड, ये मूर्खतापूर्ण विश्वास कि ईश्वर एक ही होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है थियोमैनिया। उसको कहा जाता है थियोमैनिया। थियोमैनिया का मतलब होता है धर्म उन्माद, धर्म के प्रति जो उन्माद, ये और मूर्खतापूर्ण विश्वास कि भगवान एक है। बी थियोक्रेसी का मतलब होता है धर्मतंत्र। और पैरानोइया का मतलब होता है संदेह का मिथ्या भ्रम होना। और ब्लेस्फेमी का मतलब होता है ईश निंदा, यानी भगवान की जो निंदा होती है उसको ब्लेस्फेमी कहा जाता है। ये भी अक्सर पूछता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका? सही ऑप्शन क्या है? डी, थियोमैनिया। लिस्ट ऑफ हेडिंग्स ऑफ द बिजनेस टू बी ट्रांसएक्टेड एट अ मीटिंग, इसको क्या कहते हैं? कि एक मीटिंग है और उस मीटिंग में ना कोई बिजनेस है और उसमें सारी चीज़ें मुख्य जो बातें हमको रखना होता है, जो मुख्य बातें जो बतानी होती है, उसको हम क्या करते हैं? उसको कहा जाता है एजेंडा। एजेंडा का मतलब होता है कार्यसूची। जो प्रमुख बातें होती है उसको हम बताते हैं, उसके लिए जो सूची बना करके रखते हैं उसको हम एजेंडा कहते हैं। वैसे शेड्यूल का मतलब होता है नियत करना। प्रोसीडिंग्स का मतलब आप जानते हैं कार्यवाही या प्रक्रिया। और एक्सर्ट्स का मतलब होता है उद्धृत करना। आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर पर है ए प्रोसेस इन्वॉल्विंग टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, यानी बहुत ज़्यादा जो सरकारी होते हैं ना, सरकारी कार्य होते हैं, उसमें ज़रूरत से ज़्यादा ऑफिशियल वर्क दिखाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा न उसको बहुत ज़्यादा कर सकते, बहुत ज़्यादा टिप टाप वाला व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जाता है। सारी चीज़ें बहुत सोच समझ करके की जाती है, तो उसको ज़रूरत से ज़्यादा जो कि उतना उचित नहीं लगता, तो उसको कहा जाता है आपका सी रेड टेपिज्म। क्या होता है? रेड टेपिज्म, जिसका मतलब होता है लाल फीताशाही। नेपोटिज्म का मतलब होता है भाई भतीजावाद। डिप्लोमेसी का मतलब होता है कूटनीति। और ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है नौकरशाही। तो सही आंसर है इसका रेड टेपिज्म। इसका मतलब क्या कि बहुत ज़्यादा सरकारी जो दिखावे वाली जो बात होती है उसको हम रेड टेपिज्म कहते हैं। पर्सन हु ब्रिंग्स एन एक्शन एट लॉ, ऐसा व्यक्ति जो कानून को एक्शन में ले आने का काम करता है उसको हम क्या करते हैं? उसको कहा जाता है प्लेंटिफ। उसको हम क्या करते हैं? प्लेंटिफ का मतलब होता है अर्जीदार। लिटिगेंट का मतलब होता है मुकदमेबाज। और डिपोनेंट का मतलब होता है अभिसाक्षी। और डिफेंडेंट का मतलब होता है प्रतिवादी। तो सही ऑप्शन है ए, प्लेंटिफ का मतलब होता है अर्जीदार। 34 नंबर पर है द शॉर्ट रिमेनिंग एंड ऑफ ए सिगरेट। जो सिगरेट होता है, सिगरेट लोग पीते हैं, पीते पीते जो लास्ट में थोड़ा सा बच जाता है, उसका जो शेष भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको स्टब कहा जाता है।
क्या कहता है? स्टब। स्टब मतलब क्या होता है? ठूंठ, ठूंठा, थोड़ा सा जो भगा हुआ भाग है ना। और इसी से बना है एक शब्द स्टब आउट। स्टब आउट का मतलब बुझाना होता है, तो इसीलिए स्टब को ही हम सही ऑप्शन मानेंगे, जबकि स्टम का मतलब भी ठूठा होता है, लेकिन ये लकड़ी आदि का, जैसे पेड़ आदि है, पेड़ का जो ठूठा बचा होता है उसको हम स्टम कहते हैं, लेकिन सिगरेट का जो बचा होता है उसको हम स्टब कहते हैं। रैग का मतलब होता है फटा हुआ, या घटिया समाचार पत्र के लिए भी रैग शब्द प्रयोग होता है। और स्क्रैप का मतलब होता है खरोचना। चलिए आगे देखते हैं। द प्लेस वेयर पब्लिक, गवर्नमेंट आर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट। एक ऐसा स्थान जहाँ पर सार्वजनिक या सरकारी या जो ऐतिहासिक रिकॉर्ड होते हैं उनको अच्छी तरीके से सुरक्षित रखा जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? डी, आर्चीव्स। क्या कहते हैं उसको? आर्चीव। क्या कहते हैं उसको? आर्चीव। डी ऑप्शन बिल्कुल इसके लिए सही है। आर्चीव का मतलब होता है लेखागार। आर्चीव का क्या मतलब होता है? लेखागार। कोफर का मतलब होता है तिजोरी। पेंट्री का मतलब होता है रसोई भंडार, अक्सर ट्रेन में देखते हैं पेंट्री कारें होती हैं। और स्कलनरी का मतलब होता है बर्तन मांजने का जो स्थान होता है उसको स्कलनरी कहा जाता है। ए पोस्ट विदाउट रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन का मतलब होता है पारिश्रमिक, बिना किसी परिश्रम के, बिना किसी पारिश्रमिक के, पारिश्रमिक मतलब वेतन के ना। अगर कोई पोस्ट होती है तो उस पोस्ट को यानी पद को हम क्या कहते हैं? उस पद को हम कहते हैं ऑनरेरी। ऑनरेरी का मतलब अवैतनिक, यानी जिसके लिए किसी भी प्रकार का वेतन न दिया जाता हो। तो समझ गए ना। रिम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है? पारिश्रमिक। अब विदाउट का मतलब होता है के बिना, पोस्ट मतलब पद, यानी एक ऐसा पद जिसके लिए कोई पारिश्रमिक न दिया जाता हो तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑनरेरी। सी, अवैतनिक, यानी जिसके लिए कोई वेतन न मिले। वॉलंटरी का मतलब होता है ऐच्छिक। सिनिक्योर का मतलब होता है दायित्व विहीन पद, यानी पद तो होता है लेकिन उस पर कोई उत्तरदायित्व नहीं होता, पैसे की बात नहीं है यहाँ। डी, इनवॉलंटरी का मतलब होता है अनैच्छिक। आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर पर है लार्ज, क्या है देखिए थोड़ा सा, लार्ज स्केल डिपार्चर ऑफ पीपल, यानी बहुत अधिक मात्रा में लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान को चला जाना, यानी कह सकते हैं पलायन। क्या कह सकते हैं? पलायन को क्या कहा जाता है? उस पलायन को कहा जाता है एक्सोडस। एक्सोडस का मतलब होता है प्रस्थान या निर्गमन। यही ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है। वैसे माइग्रेशन का मतलब होता है प्रवास, इमिग्रेशन का मतलब होता है उत्प्रवास, और इमिग्रेशन का मतलब होता है आप्रवासी, आकर के जो बसने वाला होता है उसे इमिग्रेशन कहते हैं। ठीक है। लॉटरी इन विच एन आर्टिकल इज असाइंड बाय लॉट टू वन ऑफ दोज बैंक टिकट्स, यानी इस प्रकार का लॉटरी जिसमें जो लोग टिकट खरीदते हैं और उनको जो है उसमें लाभ पहुंचाने का काम किया जाता है न, तो उसको क्या कहा जाता है? तो इसके लिए सही ऑप्शन आपका है बी, रेफेल। रेफेल का मतलब होता है लॉटरी द्वारा बेचना, लॉटरी के द्वारा किसी के भाग का निर्माण कर देना, कर सकते हैं ना। तो रेफेल, बी ऑप्शन इसको सही माना गया है। ए का मतलब होता है ऑक्शन, ऑक्शन का मतलब होता है नीलामी करना, तो ये ऑप्शन सही नहीं है इसके लिए। बी ऑप्शन सही है क्या? रेफेल, लॉटरी द्वारा बेचना। और ऑडिट का मतलब होता है लेखा परीक्षण करना, और ट्रांजिट का मतलब होता है लाना या ले जाना या संक्रमण। 39 नंबर पर है टू सेंड एन अनवांटेड पर्सन आउट ऑफ द कंट्री, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको हम चाहते ना हो अपने देश से बाहर निकाल दें, तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? उस स्थिति को कहा जाता है डिपोर्ट कर देना, यानी अपने घर से बाहर निकाल देना। अक्सर आपने सुना होगा कि कोई अगर आतंकवादी है या बहुत ऊंचे बड़े पद का जो है, या कोई बड़ा आतंकवादी टाइप का है या बड़ा माफिया टाइप का है, अगर किसी दूसरे देश में जाके बस गया होता है तो सरकार यह मांग करती कि आप अपने यहाँ से उसको डिपोर्ट कर दीजिए। डिपोर्ट करने का प्रयास कहती कि आप वहाँ अपने देश से निकाल दीजिए, उसको गिरफ्तार करेंगे। तो डिपोर्ट का मतलब क्या होता है कि अपने देश से किसी दूसरे देश को भेज देना अवांछित व्यक्ति को, तो डिपोर्ट कहा जाता है। डिपोर्ट का मतलब होता है देश निकाला देना। एक्सक्लूड का मतलब निकालना, और केस का मतलब होता है जाति से बाहर करना, और एक्सपेक्ट्रिएट का मतलब होता है प्रवासी। 40 नंबर पर चलिए देखिए, वॉलंटरली गिविंग अप थ्रोन बाय किंग ए फेवर ऑफ हिज सन। वॉलंटरी मतलब होता है ऐच्छिक रूप से, गिविंग अप थ्रोन, गिव मतलब त्यागना, थ्रोन मतलब सिंहासन, बाय किंग राजा के द्वारा, इन फेवर ऑफ हिज सन अपने सन के पक्ष में, अपने पुत्र के पक्ष में राजा के द्वारा जो सिंहासन का परित्याग कर दिया जाता है ऐच्छिक रूप से, उसको हम क्या कहते हैं? उसको एब्डिक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एब्डिक्शन। एब्डिक्शन का मतलब होता है राज त्याग। यही ऑप्शन इसके लिए सही है।
रिसरेक्शन का मतलब होता है पुनर्जीवन या अवतार के लिए भी इसका हम प्रयोग करते हैं। एसेशन का मतलब होता है राज्यारोहण या पंजीकरण करना, और रिन्यूनिसिएशन का मतलब होता है संन्यास। तो एडिक्शन राज त्याग, यही बिल्कुल सही ऑप्शन है इसके लिए। चाइल्ड bereaved ऑफ वन आर बोथ द पेरेंट्स, ऐसा बच्चा जिसको एक या दोनों यानी माता पिता दोनों के द्वारा, दोनों से bereaved का मतलब होता है वंचित करना, तो वंचित कर दिया गया है, तो ऐसे लड़कियों को हम क्या करते हैं, आरफन। सी अनाथ, क्या कहते हैं उसको, अनाथ। डेसोलेट का मतलब होता है सुनसान या उदास होना, और डेस्टिट्यूट का मतलब होता है से रहित करना। अलाउड का मतलब होता है उजड़ व्यक्ति, उजड़ व्यक्ति, आवारा व्यक्ति, उजड़ व्यक्ति। गिफ्ट लेफ्ट बाय विल, विल मतलब होता है वसीयत, वसीयत के द्वारा जो उपहार छोड़ा गया होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है लेगेसी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या कहा जाता है उसको, लेगेसी। लेगेसी का मतलब होता है धरोहर, विरासत या पैतृक संपत्ति। लेगेसी का मतलब क्या होता है, धरोहर, विरासत या पैतृक संपत्ति। जबकि एली मनी का अर्थ क्या होता है, गुजारा भत्ता। पेरिस मनी, देखिए सही स्पेलिंग यहाँ पर लिखें, ये होती है, इसमें गलत छपा हुआ है। पेरिस मनी का होता है मतलब बचत, और प्रॉपर्टी का मतलब होता है संपत्ति। तो सही अर्थ है इसका, या सही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है इसका सी, लेगेसी, यानी विरासत या पैतृक संपत्ति। ए गवर्नमेंट रन बाई ए डिक्टेटर, डिक्टेटर मतलब तानाशाह, तानाशाह के द्वारा जो गवर्नमेंट या सरकार चलाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको जानते हैं भी, याद होना चाहिए, ऑटोक्रेसी कहा जाता है तानाशाही। डेमोक्रेसी प्रजातंत्र, ऑलिगार्ची मतलब अल्पतंत्र या कुलतंत्र, और थियोक्रेसी का मतलब होता है धर्मतंत्र। अगला, वन हु ऑलवेज रन अवे फ्रॉम डेंजर, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, जो सदैव खतरों से भागता फिरता है, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे बी, टिमिड। ये बिल्कुल आसान, टिमिड। टिमिड का मतलब क्या होता है, डरपोक, यानी वह व्यक्ति जो खतरों से भागने वाला व्यक्ति होता है। जबकि स्किपिड का मतलब होता है पलायनवादी, कावर्ड का मतलब होता है कायर, और सिरकर का मतलब होता है, सिरकर का मतलब क्या होता है, कामचोर। तो सही ऑप्शन आपका टिमिड। ए पोएम रिटन ऑन द डेथ ऑफ समवन लव्ड एंड लॉस्ट, एक ऐसी कविता जो किसी प्रिय व्यक्ति के मृत्यु पर, या कोई ऐसा व्यक्ति जो खो गया है न, उस पर अगर लिखी गई होती है तो उसको हम क्या करते हैं, उसको कहा जाता है, देखो ऑड नहीं कहा जाता, उसको क्या कहा जाता है, एलजी कहा जाता है। एलजी का मतलब क्या होता है, एलजी का मतलब होता है शोक गीत। जबकि ऑड का मतलब क्या होता है, संबोधन गीत, किसी एक को उसमें प्राय संबोधित करने का प्रयास किया जाता है। इपिक का मतलब होता है महाकाव्य, जैसे रामायण महाभारत आदि महाकाव्य है। और अंग्रेजी में अगर देखना चाहें तो उनका क्या कहते हैं, ऑन हिज ब्लाइंडनेस वाला जो लेखक था जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा हुआ पैराडाइज लॉस्ट, वो भी इपिक है आपका। सोनेट का मतलब होता है चतुष्पदी कविता, यानी जिसमें 14 लाइनें होती है, उसको सोनेट कहा जाता है। सही ऑप्शन क्या है, एलजी, जिसका मतलब है क्या होता है, शोक गीत। वन हु डिस्पाइजेस पर्सन ऑफ लोअर सोशल पोजिशन, वह व्यक्ति जो जिसका सामाजिक, वह व्यक्ति जो किसी ऐसे व्यक्ति से जिसका सामाजिक स्तर वो थोड़ा सा निम्न है, उससे घृणा करने का काम करता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या करते हैं, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है स्नॉब। बी ऑप्शन सही है, स्नॉब। स्नॉब का मतलब क्या होता है, घमंडी। क्या मतलब होता है, घमंडी, या सही कहे तो वर्गदम्भी, यानी आप उसे अपने वर्ग पर, बड़े होने पर क्या होता है, दम होता है, घमंड होता है, उसे स्नॉब बोला जाता है। प्रेम का मतलब होता है अति निष्ठावान, प्रिक का मतलब होता है मिथ्याभिमानी, गलत अभिमान रखने वाला, और एरिस्टोक्रेट का मतलब होता है अभिजात वर्ग का व्यक्ति, यानी वही पैसे रुपए वाला व्यक्ति। 47 नंबर पर है ग्रेजुअल रिकवरी फ्रॉम इलनेस, धीरे धीरे बीमारी से जो ठीक होने की स्थिति होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है डी, कन्वलेसेंस। कन्वलेसेंस का मतलब होता है स्वास्थ्य लाभ। कन्वलेसेंस का मतलब क्या होता है, स्वास्थ्य लाभ। एमेंसिया का मतलब होता है स्मृति लोभ, इसमें मतलब स्मृति खो जाती है, मतलब कह सकते हैं याददाश्त चली जाती है। और हिस्टीरिया का मतलब होता है उन्माद या मूर्छापन, और सुपर एन्यूएशन का मतलब होता है सेवानिवृत्ति। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसका मतलब क्या होता है, स्वास्थ्य लाभ करना। अगला है 48 नंबर पर, बहुत लंबा होता जा रहा है वीडियो। वन हु इज डिटरमाइंड टू एग्जैक्ट फुल वेंजेंस फॉर रॉन्ग डन टू हिम, यानी ऐसा व्यक्ति जो अगर किसी व्यक्ति के साथ कुछ गलत हो गया है और उसके लिए वह
पूरी तरीके से दृढ़ प्रतिज्ञ हो गया कि मैं अपना बदला वेंजेंस लूँगा, यानी बदला लूँगा, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? विंडिकेटिव। डी ऑप्शन, सी ऑप्शन सही है, विंडिकेटिव। विंडिकेटिव का मतलब क्या होता है? प्रतिशोधी, प्रतिशोध लेने वाला, यानी अपना जो बदला लेने वाला व्यक्ति होता है उसको विंडिकेटिव कहा जाता है। विंडिकेटर का मतलब होता है प्रतिसमर्थक, प्रतिसमर्थक यानी किसी का समर्थन करने वाला, और इसका मतलब क्या होता है? प्रतिशोध लेने वाला, प्रतिशोधी। यूजरर का मतलब होता है सूदखोर, और वेरिलियन का मतलब होता है उग्र। तो सही ऑप्शन आपका सी। 49 नंबर पर है, ए पर्सन हु बिलीव दैट प्लेजर इज द चीफ गुड। ऐसा व्यक्ति जो ये मान करके चलता है कि आनंद ही सब कुछ है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? ऐसे व्यक्ति को हम बी कहते हैं, यानी हेडोनिस्ट। हेडोनिस्ट का मतलब होता है सुखवादी। क्या मतलब होता है? सुखवादी, जो पूरा आनंद से, आनंद जीवी कर सकते हैं उसको, वो जो हमेशा आनंद के ही चक्कर में पड़ा रहता है, उसको हेडोनिस्ट कहा जाता है। स्टोइक का मतलब होता है आत्मसंयमी या निर्लिप्त, और एपिक्योर का मतलब होता है स्वाद लोलुप, यानी जो स्वाद के पीछे भागता है, इसको स्वादिष्ट चीज़ें खाने के लिए चाहिए, उसको एपिक्योर कहा जाता है। और सेंसुअल का मतलब होता है कामुक। 50वें नंबर पर है कमेंसमेंट। कमेंसमेंट का मतलब होता है आरंभ या शुरुआत ऑफ वर्ड्स विद द सेम लेटर, यानी ऐसा कोई सेंटेंस हो जिसमें सेम लेटर बार बार आया हुआ हो, तो उसको क्या कहेंगे? तो ये एक प्रकार से समझते हैं क्या है? फिगर ऑफ स्पीच। बी एलिट्रेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार। जबकि आप जानते हैं ऑक्सीमोरन का मतलब विरोधाभास, फन का मतलब होता है श्लेष अलंकार, और राइम का मतलब होता है तुकबंदी करना, है ना। तो बस इतना ही करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप अच्छे से इसको याद लर्न कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का प्रयास करेंगे। बहुत लंबा वीडियो हो गया, फिर भी हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छी तरीके से इसको देखेंगे और सराहेंगे। आगे और कोशिश करेंगे केवल क्वेश्चन और आंसर ही बताएं, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जा रहा है। देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।